राजनीतिक हलके से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। खबर यह है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन टूट गया है। जम्मू कश्मीर में ये गठबंधन टूटा है। हालांकि इस वक्त तो सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इंडिया न्यूज संवाददाता मिथिलेश मेरे साथ में मौजूद है। मिथिलेश, पिछले कई दिनों से ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर की जो 6 सीटें हैं उस पर बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 3 सीटें पीडीपी ले गई थी और जम्मू की 2 और लद्दाख की 1 सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी। तभी से इस गठबंधन को लेकर के सवालिया निशान पैदा हो रहे थे। क्या फाइनली अब ये कहा जाए कि गठबंधन टूट गया? जी बिल्कुल, गठबंधन टूट गया है। हालांकि वहां पर खुद गुलाम नबी आजाद ने ऐलान किया, कहा कि जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस पैदा हो रहे थे। क्या फाइनली अब ये कहा जाए कि गठबंधन टूट गया? जी बिल्कुल, गठबंधन टूट गया है। हालांकि वहां पर खुद गुलाम नबी आजाद ने ऐलान किया, कहा कि जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। जाहिर तौर पर अभी ये गठबंधन जोखिम नहीं लेना चाहता है, लेकिन ये तय कर दिया गया है कि विधानसभा चुनाव जो कि अक्टूबर नवंबर में होंगे, 5 राज्यों के साथ ही होंगे, उस चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग रास्ते पर जाएंगे, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, चलिए गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा ये हम सुनाते हैं, उसके बाद मिथिलेश दोबारा आपके पास लौट करके आता हूं मैं। सेंटीमेंट्स, कांग्रेस पार्टी जो है तीनों रीजन्स के सेंटीमेंट्स को भी रिफ्लेक्ट करती है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत के सेंटीमेंट्स को रिफ्लेक्ट करती है। और इसलिए जब हम अकेले जाते हैं तो हमारा जो एजेंडा होता है वो बड़ा रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर बड़ा कंप्रोमाइज हो जाता है। जहां तक हाफिज सईद का और वैदिक का मिलना है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है, क्योंकि जितने भी अभी तक। चलिए, गुलाम नबी आजाद का क्या कहना था ये हमने आपको दिखाया। मिथिलेश कुमार के पास एक बार फिर से हम चल सकते हैं। मिथिलेश, मुझे ये बताइए, कहा यह जाता है कि जब बुरे दिन आते हैं तो कई बार दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, लेकिन चुनाव में मुकम्मल सफाई के बावजूद गठबंधन सहयोगी के बारे में यह कहा जा रहा था कि शायद ही एक दूसरे के दुश्मन बने, और वो इसलिए क्योंकि उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी के बीच घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध है। लेकिन अंदर खाने यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और पीडीपी के बीच भी चुनाव से पहले कुछ गुप्त सौदेबाजी हुई है। क्या ऐसा है? जी बिल्कुल राशिद, पीडीपी और कांग्रेस कहीं न कहीं कुछ मसलों पर एक साथ नजर आ रहे थे, लेकिन चूंकि व्यक्तिगत संबंध राहुल गांधी के उमर अब्दुल्ला से है, यही वजह है कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, गुलाम नबी आजाद ने भी साफ किया कि गठबंधन की वजह से कांग्रेस पार्टी को कई बार समझौते करने पड़ते हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनसे अलग हटकर भी मजबूरियां सामने आ जाती हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव अपने दम पर, अपने इशूज पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आपको मालूम है उमर अब्दुल्ला को लेकर काफी नाराजगी कांग्रेस पार्टी में भी रही है, ये वजह के अलग होने का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि कांग्रेस में भी ऐसा बताया जा रहा था कि 2 फाड़ है कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन रखा जाए या नहीं, लेकिन फाइनली ये गठबंधन टूट गया है।